नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी टाइम बच गया है 7:30 और आज है रूही का पेपर। और आज ना हम थोड़े से क्या, हम उठे 7 बजे। तो पता नहीं कैसे आँख ही नहीं खुली, नींद इतनी ज़बरदस्त आई ना आज, पता नहीं कैसे। तो बस आज फिर सुबह आँख नहीं खुली। तो खैर चलिए कोई नहीं, फिलहाल तो मैं बना रही हूँ नाश्ता। नहाई धोई मैं हूँ नहीं, रूही नहा रही है, उसके डैडी उसे नहला रहे और वो भी नहा के करेंगे पूजा पाठ। तो मैं नहाई नहीं हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पे मैं सोच रही थी कि थोड़ी सी इनकी किचन की सफाई कर दूंगी, क्योंकि कई दिन हो गए डब्बे जो है वो अच्छी तरीके से साफ नहीं करे मैंने। और नाश्ता बनाना है मुझे। नाश्ते में मैं बना रही हूँ नमक के जवे। तो सेवइयाँ हो जो मेरी मम्मी ने भेजे थे घर से, नमक के जवे हाथ से तोड़े हुए। यहाँ पे जो मिला है मैं तो आटे वो मैदे के मिला है, तो मैं अभी बना रही हूँ नमक वाले जवे। तो प्यूरू ही जो है ये चीज़ें सिंपल खाती हैं, मतलब उनमें प्याज या टमाटर नहीं खाती। तो बस इसीलिए मैं उनको छोंक के मैं, नहीं प्याज तो खाती है, टमाटर नहीं खाती। तो उसमें बस मैं जब वो प्याज में छोंक के बना दूंगी ना नमक वाले जमे। ए नमक वाले बना दूं बेटे या मीठे खाओगे? पियोगे डैडी? जमे मीठे खाओगे नमक के? ठीक है, मीठे कह रहे, मीठे ठीक है बना रही। तो जी मीठे कह रहे जमे बनाने के लिए, तो मैं फटाफट से जवे भून के और दूध डाल के फटाफट बनाऊँ जवे। तो चलिए जी बस शुरू करते हैं। आज का व्लॉग काफ़ी बिजी होने वाला है। और आप लोग बोल रहे थे कि दीदी आप मलाई से मक्खन कैसे बनाते हो, घी बनाते कैसे हो, तो वो भी आज मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मलाई है, इसको मैंने दही लगा के रखा हुआ है और देखिए कितने अच्छे से ये फूल गई। तो अब इससे जो मक्खन निकलेगा ना वो ऐसे निकलेगा जैसे गाँवों में नहीं निकालते, इस तरीके से। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और व्लॉग शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखें। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि लगा कैसा है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी चलिए बस फिर शुरू करते हैं। राधे राधे। तो जी देखिए यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जमे यानी कि सिवैयाँ। और थोड़े से ही जमे लिए हैं मैंने, पतले बनाती हूँ मैं, क्योंकि ये पतले ही खाते हैं इसके डैडी। ये चबाना पसंद नहीं करते इनको, जमों को या खीर को, कुछ भी। तो इनके लिए जो चीज़ भी मैं बनाती हूँ ज़्यादातर वो थोड़ी पतली ही बनाती हूँ, गाढ़ी नहीं बनाती। तो देखिए बस यहाँ पे जमे भून रही हूँ मैं बिना घी के। और मैं बिना घी के ही भूनती हूँ जमे, क्योंकि फिर बाद में दूध के ऊपर वो घी तैरता रहता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे दूध डाल दिया है मैंने जवों में, और जब तक उबाल आएगा तब तक मैं रूही को तैयार कर दूंगी। तो बीच बीच में ये भी काम चलते रहते हैं। नहला तो पीयू के डैडी ने दिया था इसको, लेकिन तैयार मैं कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं इसको बाल वगैरह बना रही। और आप लोग हमेशा पूछते हैं कि दीदी 3 बच्चों के साथ आप घर को कैसे करते हो, कैसे मेंटेन करते हो। तो जी थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, निकालना क्या चुराना कह सकते हैं आपकी, टाइम चुराना पड़ता है कि इधर से इधर, इधर से इधर। तो जी जब भी थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो मैं दूसरे काम है उनमें लग जाती हूँ। तो रूही को तैयार करके मैं आई हूँ वापस किचन में। और यहाँ पे जो दूध है मतलब जमे हैं उनमें उबाल आ गया था, पक गए थे वो 5-4 मिनट के लिए अच्छी तरीके से। तो अब मैं उसमें डाल दूँगी मीठा। तो क्योंकि मीठा बना रहे हैं तो अभी सिली सी बात है कि इसमें मीठा डाल लूँगी मैं। और मीठा डालने के बाद मैं जो थोड़े बहुत काम है वो भी करते रहती हूँ, जैसे चलते फिरते इधर से सामान उठाना, उधर से सामान उठाना। तो देखिए यहाँ पे पीहू रूही और उसके डैडी कर रहे हैं पूजा, तिलक लगा रहे हैं एक दूसरे को। और बस यहीं पे ही मैं इनको नाश्ता भी दे दूँगी अभी, क्योंकि इनको जाना है। और पीहू और कृष्णा तो उठे नहीं थे तब तक। तो ये दोनों उठ गए थे, नहा ले धो के चले गए थे। तो बस उनको मैंने उठाया भी नहीं था, मैंने कहा चलिए जब तक सो रहे हैं तब तक मैं कुछ और काम कर लूँगी। तो बस यहाँ पे रूही ने कर लिया है नाश्ता, तो मैं उसको पहना रही हूँ जूते और वो चली जाएगी अपने डैडी के साथ ही। तो जी बस इसी तरीके से जो है सुबह से बिस्तर से उठते ही सिर्फ यही रहता है कि कहाँ से मेरा टाइम जो है निकल सकता है, कहाँ मैं कैसे मैनेज कर सकती हूँ। तो छोटी छोटी सी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करती हूँ मैं काम, तो इससे जो है मेरा काम करना आसान हो जाता है। तीनों बच्चों को भी मैं हैंडल कर लेती हूँ और अपने घर के काम को भी। तो जी देखिए यहाँ पे ये जो मलाई है मैंने बताया था, इसको मैंने दही लगा के रख दिया था, मतलब जमा दिया था इसको। तो एक दिन रखा मैंने इसको, जैसे कि दही को जमने के लिए छोड़ते हैं वैसे। और अब मैं इसको मतलब मथ रही हूँ, बलो रही, हमारे यहाँ तो बलोना बोलते हैं। तो ये मेरे पास है एक ग्राइंडर, ग्राइंडर बोलते हैं, ब्लेंडर है ये, ब्लेंडर जो हाथ का ब्लेंडर होता है ना मिक्सी का, मिक्सी जैसा, तो वो है। तो मैं इसी से ही बलोती हूँ इसको।
आपके पास मिक्सी है तो आप मिक्सी में डाल के कर लीजिए। मैं मिक्सी से इसलिए नहीं करती क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके उसके साथ खेलना पड़ता है, तो बस मैं इसी से ही घी जो है वो बलो लेती हूँ उस दही सी को। तो देखिए मक्खन कितने अच्छे तरीके से निकल के आ गया है, बिल्कुल एक एक दाना और इकट्ठा निकल जाता है, और मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। अगर आप बिना इस मलाई को बिना जमाए मतलब मक्खन बनाते हो तो इतनी जल्दी नहीं निकलता, लेकिन मैं तो दही से ही करती हूँ, दही जमा के इसकी। तो तब मैं इसको करती हूँ तो जल्दी ही मक्खन निकल जाता है। और इसको मैं एक दो बार अच्छी तरीके से धो लूँगी मक्खन को, तो जो लस्सी है इसके अंदर वो निकल जाएगी। तो यहाँ पे बस जितना भी इसका पानी है वो मैं निकाल दूंगी, थोड़ा सा दबा के निकाल दीजिए क्योंकि इसमें अंदर रह जाता है पानी। और इसको मैं अब कर लूँगी मक्खन को गरम। तो गरम करके मैं इसको सिर्फ एक उबाल दूंगी जिससे कि अच्छी तरीके से घुल जाए, मतलब पिघल जाए मक्खन जो है वो मेल्ट हो जाए बिल्कुल। और देखिए मेल्ट हो गया है। अब मुझे सिर्फ इसको एक उबाल देना है, तो मैं इसको एक उबाल दे के रख दूंगी, छोड़ दूंगी, मैं इसको पूरा गर्म नहीं करूंगी, जिससे कि इसको फिर मैं बाद में रखूंगी जब ये ठंडा सा हो जाएगा ना थोड़ा, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। तो उससे क्या होगा कि जो इसमें लस्सी है ना, घी में मतलब मक्खन में लस्सी होती है, सभी को पता है, तो वो जो लस्सी है वो जम जाएगी नीचे, और फिर घी भी जम जाएगा, लस्सी नहीं जमेगी, सॉरी, घी जम जाएगा और लस्सी जो है वो नीचे की साइड रह जाएगी। तो उसको मैं फिर बाद में निकाल दूंगी, तो घी पकाने में, गर्म करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जी तब जब तक घी गर्म होता है, मतलब ठंडा होता है, तो मैं अपने किचन साफ़ कर लेती हूँ। तो ये डब्बे मैंने उतार दिए थे नीचे, और जो पीछे डब्बे हैं इनमें एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है राशन का। तो 2 महीने का राशन लेके आते हैं, तो जो होता है एक्स्ट्रा, तो मैं इनमें पुराने जो पीछे डब्बे रखे हैं उनमें रख देती हूँ। और सफाई बार बार करने का मेरा रीज़न ये भी है क्योंकि फ़िलहाल चल रही है बरसात, और बरसात के टाइम जो मकड़ी वगैरह है ना, जाले बड़ी जल्दी बना लेती हैं, तो इसी वजह से जो है मैं जल्दी जल्दी सफाई कर रही हूँ इस टाइम पे। 8-10 दिन में मैं जो डब्बे हैं साफ़ कर देती हूँ, जहाँ भी मुझे मौका मिलता है तो मैं वहाँ पे सफाई कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा जो सफाई का रूटीन है वो बना रहता है, गंदा नहीं लगता, या फिर मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती प्रॉपर सफाई करने में, कि हाँ भाई मुझे बिल्कुल ही जी जान से जुटना पड़ रहा सफाई करने के लिए, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं करती रहती हूँ। और वही बात आ जाती है कि फिर इससे जो है मेरा घर का काम भी टाइम पे हो जाता है, मेरी सफाई भी हुई रहती है, मेरे बच्चे भी मतलब अच्छी तरीके से मैनेज कर लेती हूँ मैं इसी तरीके से। तो जी मेरा तो अपने घर को संभालने का सिर्फ यही एक सीक्रेट है कि मैं जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है तो मैं वे छोटे छोटे काम करती रहती हूँ, जिनको कि पर्टिकुलर हमें करना ही पड़ता है। और मतलब सफाई एक ऐसी चीज़ है, किचन की हो या कहीं की भी हो, घर की भी कैसे भी हो, तो उसको अगर आप करते हैं, कभी कभार करते हैं, महीने में एक बार कर रहे हैं, 2 महीने में एक बार कर रहे हैं, तो आपको उसमें मतलब बहुत टाइम देना पड़ता है। लेकिन अगर आप रोज़ थोड़ी थोड़ी सी कर रहे हैं तो आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा उसको ज़्यादा, तो थोड़े टाइम में ही वो हो जाएगा और बाकी के काम भी अपना मैनेज हो जाएंगे। तो देखिए डब्बे मैंने साफ़ करके रख दिए हैं, जो डब्बे खाली थे वो पीछे रख दिए हैं, क्योंकि जब उनका राशन खाली हो गया है और जब वो आएगा तो मैं उनमें भर के रख दूंगी। तो और मसालदानी भी मैंने साफ़ कर दी है। तो देखिए यहाँ पे जो ये घी है ये भी ठंडा हो गया है, और इसको मैंने रख दिया है ऊपर की साइड फ्रीजर में जमने के लिए, जिससे कि जो घी है वो जम जाए और लस्सी नीचे की साइड आ जाए। तो देखिए बस यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ कमरों में साफ़ सफाई करने के लिए, और सुनीता के आने से पहले मुझे ये सारे काम करने होते हैं। तो आप देखें कि मैं किसी स्पीड में फिर काम करती हूँ। और 9 बजे सुनीता आती है, तो उसके आने से पहले ही फटाफट फटाफट फिर मैं ये सारे काम करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा रही हूँ, और साथ ही साथ मैंने मशीन लगा दी थी कपड़ों के लिए। 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे। एक तो मौसम यहाँ पे इतना ख़राब है कि कपड़े धोने का फ़ायदा कुछ नहीं होता, क्योंकि धूप ही नहीं निकलती, तो वो फिर गिल्ले ही रहते हैं 2-2 3-3 दिन। तो इसीलिए मैं फिर उनको जल्दी से धो नहीं रही हूँ। मैंने कहा चलिए जिस दिन धूप निकलेगी तब मैं धोऊंगी। और कपड़े अब भी मैंने धो दिए थे, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, धूप नहीं निकली तो अब भी ऐसे ही मैंने रखे हुए थे। तो और हाँ जी, आज मैं आपको, मैं हमारी एक सब्सक्राइबर है जो कि नोटिस शिनचैन के नाम से है, उनका जन्मदिन था कल। तो कल का जो वीडियो है वो ऑलरेडी सेट हो चुका था, एडिट हो चुका था, तो मैं उनको नहीं बोल पाई। तो कल उनका यानी कि 30 सितंबर को उनका जन्मदिन था, और वो पूरे 18 साल की हो गई हैं। तो हैप्पी बर्थडे नोटिस शिनचैन जी। इनका नाम किट्टू है, तो प्लीज़ आप लोग भी इनको विश कीजिएगा। तो और ये अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेस ले और मतलब अपनी लाइफ में अच्छा करे।
तो जी चलिए बस यहाँ पे अब मैं आई हूँ। ये पीछे की साइड हमारे एक कॉरिडोर टाइप है, जो हमारे कमरे हैं पीछे वाले, इनमें पीछे की साइड है और इसमें ऊपर एक जाल है। तो बरसात वगैरह का पानी नीचे आता है, डस्ट भी आती है, धूल भी आती है बहुत। तो इसको भी मैं साफ़ करती रहती हूँ 10-15 दिन में, या कैसे भी जब भी मेरा टाइम लगता है तो मैं कर देती हूँ। तो ऊपर से ही आता है जो भी डस्ट आता है यहाँ पे बरसात में, तो पानी आता है बहुत, पीछे जाल है ओपन। तो यहाँ पे भी मैं इस झाड़ू लगा के पहले तो फिर यहाँ पानी मार के वाइपर लगा देती हूँ, तो साफ़ हो जाता है यहाँ पे। नहीं तो पीछे क्या होता है, बरसात के मौसम है अब तो वैसे भी, तो मच्छर वगैरह बहुत आने लगते हैं। और मतलब डर रहता है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनकी वजह से फिर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और ये तो पता ही है कि भाई घर किराए का है, लेकिन हम रहे हैं तो साफ़ सफाई अपने लिए भी बहुत ज़रूरी है, सिर्फ मकान मालिक के लिए ही नहीं, अपने लिए भी साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो जी मैं तो रहती तो भले ही हूँ मैं किराए के घर पे, लेकिन मैं तो इसको अपना ही मानती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे रह रहे हैं और मतलब सारा काम अपना यहीं पे ही हो रखा है। तो हम तो इसे अपने घर की ही तरह ट्रीट करते हैं, जैसे मैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखती थी वैसे ही मैं इसको भी यहाँ पे ऐसे ही रखती हूँ। तो देखिए मशीन लगा दी थी मैंने, तो कपड़े धोए गए हैं सारे, तो धोए नहीं गए, मशीन लगी हुई है अभी भी, 2-3 दिन के कपड़े हो गए थे। तो बस मैं फटाफट से कपड़े निचोड़ दूंगी। और इस टाइम तक जो है सुनीता भी आ गई थी, तो वो किचन में बर्तन करने लगी थी पहले, और उसके बाद उसने लगाई थी झाड़ू। तो देखिए बस यहाँ पे मैं कपड़े निचोड़ के ड्राई करने के लिए डाल रही हूँ और सुनीता लगा रही है झाड़ू। तो सुनीता के आने से पहले ही, जैसा कि मैंने बताया, सारे काम करने होते हैं। आती है वो, अपना काम करती है और चली जाती है। तो मुझे लगता है कि अगर मैं उसी पे ही सारा छोड़ दूंगी तो आधे घर में साफ सफाई होगी, काम आधे होंगे और बाकी जो है वो ऐसे ही छूट जाएंगे। तो साथ के साथ मैं भी लगी रहती हूँ, और ये अपने लिए भी सही है। जितना हम एक्टिव हैं, जितना हम काम कर रहे हैं, उतना ही हमारा शरीर ठीक रहेगा। बाई चांस अगर हम ये सोचेंगे कि नहीं मेड रख ली है वो ही करेगी सारा, तो इसमें भले ही काम का फ़ायदा हो जाए लेकिन शरीर का नुकसान अपना ही है। तो इसीलिए मैं लगी रहती हूँ अपना। तो देखिए बस यहाँ पे मैं वॉश बेसिन साफ़ कर रही हूँ और ये सारे काम भी मैं खुद ही करती हूँ। सुनीता जो हमारी है वो सिर्फ झाड़ू पोछा और सुबह के बर्तन करती है, इसके अलावा मैं उससे कोई काम नहीं करवाती हूँ। तो जी देखिए बस यहाँ पे अब सिंक वगैरह धो दिया मैंने, और मशीन में कपड़े डालने थे और भी काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे, तो वो अपने काम पे लगी हुई है, मैं अपने काम पे लगी हुई हूँ। कुल मिला के तो जी मैं आपको यही कहूँगी कि काम भले ही हम किसी से भी करवाएं, लेकिन अपनी निगरानी में रहे या अपने आप से करे, वो एक अलग ही होता है। तो मुझे भी खुशी बड़ी मिलती है अपना काम करके। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता या मैं ज़बरदस्ती करती हूँ, तो मैं खुद से काम करना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ बजाय किसी से करवाने के। और ये सही में मेरी एक मजबूरी ही है कि मैं सुनीता से काम करवा रही हूँ, अदरवाइज़ मुझे खुद काम करना ज़्यादा पसंद है। और मैं सही में बताऊँ, किसी का करा हुआ मुझे अच्छा भी नहीं लगता। तो बस ये है कि ये अच्छा ठीक कर लेती है, तो इसलिए मैं इसको रख लेती हूँ अपने पास, और फ़िलहाल मुझे ज़रूरत थी तो इस वजह से भी। तो जी बस देखिए अब फाइनली कपड़े वगैरह निचोड़ के और साफ़ सफाई करके अब आ गई है बाथरूम की बारी धोने की। और टॉयलेट धो दिया है मैंने, और इसके बाद ही मैं नहाऊंगी, क्योंकि नहाने से पहले ही मैं सारे, आप जो जो भी मुझे कहते हैं ना, मैं एक एक चीज़ को नोटिस करती हूँ कि आप लोग मुझे क्या बता रहे हैं। तो जब से आप लोगों ने बताया था कि दीदी नहाने से पहले ही आप टॉयलेट धोया करो, या जो सिंक है उसको भी उससे पहले ही, तो मैं उस चीज़ को अब ध्यान रखती हूँ। तो नहाने से पहले ही मैं टॉयलेट और वॉश बेसिन या बाथरूम को धोती हूँ, उसके बाद मैं फिर नहाने जाती हूँ। तो जी देखिए बाथरूम मेरा चमाचम हो गया है, टाइलें वगैरह भी साफ़ हो गई है, और नहा धो के बस मैं अब आ गई हूँ वापस से फिर किचन में। तो देखिए घी जो है हमारा जम गया है, और ये जो नीचे पानी सा है ये है लस्सी। तो जब हम घी गर्म करते हैं, इस लस्सी की वजह से घी को पकने में टाइम लगता है, लेकिन अगर हम इसको निकाल देते हैं तो घी 5-10 मिनट में ही पक के तैयार हो जाएगा। तो जी देखिए लस्सी सी निकल गई है इसमें से ये, और अब मैं इसको पिघला के पकाऊंगी। और ये देखिए, तो जब तक घी पकेगा, जब तक मैं खाना बनाना भी रख दूंगी, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी घी को पकने में, और दोपहर का टाइम हो गया था खाने का। तो यहाँ पे मैंने अरहर की दाल रख दी है उबलने के लिए, और उसमें थोड़ा सा नमक, हल्दी, मिर्च और हींग डाल के मैं उसे उबलने के लिए रख दूंगी। और चावल भी मैंने भिगो दिए हैं, साथ के साथ ही दाल चावल मैं बना रही हूँ, रोटी नहीं बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए जो घी है, आपको कैसे पता लगेगा कि आपका जो घी है वो मतलब हो गया है, तो घी के से ना नीचे से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, और जो नीचे थोड़ी बहुत लस्सी रह जाती है ना, इसको चलाते रहिए, नहीं तो क्या होगा, जो लस्सी है वो नीचे चिपक जाएगी और बर्तन जल जाएगा, उतारने में टाइम लगेगा। इसलिए आप जब भी घी गर्म करें उसको चमचे से चलाते रहे, तो वो जो लस्सी नीचे थोड़ी बहुत रह जाती है वो नीचे बर्तन पे नहीं जमेगी। और देखिए घी हमारा हो गया है बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार। और इसको ज़्यादा मत पकाइएगा,
मतलब हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए तब तक इसको सिर्फ गैस पे रख के पकाइए, क्योंकि घी अपने आप ही बहुत देर तक पकता रहता है। ये देखिए मैंने गैस से घी को नीचे उतार दिया है, लेकिन फिर भी कितना ये उबल रहा था। और हमारी जो ये नीचे लस्सी सी है इसका कलर देखिए कितना चेंज हो गया है। तो यहाँ तक आप इसको पकाइए। और 8 दिन की मलाई से ये घी निकला है, और इसी से ही अब मुझे अपना हफ्ते 10 दिन का खर्चा चलाना है घी से। और देखिए सेम भिगोने में जिसमें मैंने घी गर्म करा था उसी में ही मैंने चावलों का पानी रख दिया है पकने के लिए, क्योंकि घी का बर्तन था चिकना हो रखा था, तो उसी में ही बर्तन मतलब चावल जो है घी की वजह से खिले खिले बनेंगे। तो एक यूज तो ये हो गया। दूसरा यूज ये है कि जो हमारे पास जो घी को छान के बाद बचा है ना हमारे पास थोड़ी सी, जो पीछे की छानस बोलते हैं इसको, उसका इस्तेमाल आप खाना बनाने में कर सकते हैं। वो आपको बिल्कुल क्रीमी क्रीमी सा एक मावे वाला टेक्सचर देगा। तो देखिए यहाँ पे मैं दाल में डाल रही हूँ इसी को ही थोड़ा सा जो मैंने घी में से निकाला है, और इसी से ही आपकी सब्जी का ना बिल्कुल टेस्ट चेंज हो जाएगा। बाकी आपको पता ही है कि दाल मैं कैसे बनाती हूँ, वही धनिया जीरा प्याज लहसुन, उसके बाद मसाले डाल दिए और अपना दाल डाल दी। तो जी आप इन छोटी छोटी सी चीज़ों को भी अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो जी लीजिए बस यहाँ पे दाल हो गई है तैयार, और चावल भी रख दिए हैं, मतलब बन ही गए हैं चावल भी। तो जी बस ये था, और यही एक सीक्रेट है कि मैं 3 बच्चों के साथ अपने घर को कैसे संभालती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा टाइम जो मुझे मिलता है मैं उसका यूज करती हूँ। तो जी बन गया है खाना, दाल चावल बन गए हैं, और रोटी देखूंगी बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी। और टाइम बज गया है 1 सवा बज गया। तो बस आने वाले हैं, अब इसके डैडी आने वाले हैं पीहू के, और रूही को भी ले आएंगे। मैं कृष्णा भी बाद में चला गया था उधर, सुबह तो गया नहीं था, लेट उठा था, बाद में चला गया था जब उसके चाचू आए थे कुछ सामान देने के लिए। और बस यहाँ पे अब मैं पीहू और कान्हा जी हैं। पीहू बैठी, कान्हा जी आजकल ना कान्हा जी को गोद में चढ़ने का बड़ा शौक लग रहा। जब देखो तभी गोद में बैठे रहे, जब देखो तभी गोद में बैठे रहे। तो जी चलिए बस फिर इनकी मर्जी, जैसे ये रखें जैसे ये रहें उसी हाल में रहना, उसी ढंग में रहना। तो जी बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताइए कि लगा कैसा है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो जी फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग रखिए अपना ध्यान, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और देखते रहिए कृष्णा मोम एंड फूड। तो जी चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे कान्हा जी, कहाँ गए कान्हा जी? राधे राधे।